लेकिन तू बचेगा नहीं क्योंकि डीएसपी सिराज है बड़ा तेरी ऐसी की तैसी सुन रहे हो। माइकल बेवा के लौंडे जितने भी हैं सारे तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था और वो लगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल। याद करो क्या बात की थी जब ये पाकिस्तान भी आए थे, अबे ये हमें ही मार रहे हैं मुर्दार पिचेस पे। ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सकता ये 6 ओवर का माइंडसेट भाई। प्रॉपर फॉर्मेट है ये, इसमें जिस टीम के पास तगड़ी बॉलिंग है खेल के दिखा 6 ओवर से। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। मैं समझता हूं अगर क्रिस वोक्स ना आता तो इंडिया की इस जीत पे भी बहुत सारे लोगों ने कहना था अगर वोक्स होता तो ये लेजी वोक्स भी था। आज 35 रन से 4 विकेट जैमिस पे जहां आउट हुए, मैं समझ गया था इतना क्राउड आज इंडिया को इंडिया से जितवाया है। वो जो क्राउड में बैठे इतना शोर मचाया, इतना टेंशन तेरी ऐसी की तैसी। अब 50 रन पे गले में अटका दिए। क्रिस वोक्स बेचारा हाथ टूटा बाहर आ गया यार। इंडिया वन दैट टेस्ट मैच। द रिजल्ट इज इंडिया वन दैट टेस्ट मैच। दे वर डाउन एंड आउट। ऐसा टेस्ट मैच इससे पहले अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा है भाई। इंडिया की टीम 6 रन से ये टेस्ट मैच जीत गई है। 6 रन की जीत नहीं है, ये कमाल है। देखे यही मैं आपसे कहता हूं, इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर। ले ले अब अपना 114, 111 और 105, अब उसको लगाए यहाँ यूं लगा ले ट्रॉफियों की तरह। अगर इंग्लैंड के मुंह से निवाला जो छीना है ना पकड़ के, निवाला छीन लिया कल प्रसिद्ध कृष्णा ने। और हमने यही कहा था कि कंडीशन थोड़ी सी इवन हो तो आप याद रखिएगा कि हम ये देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई बॉलर आउट नहीं कर रहा तो हम ये नोटिस नहीं करते कि उसकी लेंथ क्या है। अगर इवन विकेट बने, टेस्ट क्रिकेट की विकेट बने जो कि थोड़ी सी हो गई थी, तो उस विकेट पर आपने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा ने कल असल तो कमबैक प्रसिद्ध कृष्णा करा के गया है कल कि बड़ी विकेट जो रूट को खा गया, उसके बाद उसको जब बोल्ड किया और उसने जेकब बीथल जो कि एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का फ्यूचर है, उसके शॉट ने इंग्लैंड का मामला गड़बड़ किया है। तो उसने प्रसिद्ध कृष्णा को न जाने क्या समझा था, पता नहीं क्या समझ के मार रहा था वो। हारिस रऊफ को हसन अली वली समझ रहा था उसको यार। वो जो जेकब बीथल को कल बोल्ड किया है और आज सिराज ने काम उतार दिया और आज इतने कैलकुलेटेड एलबीडब्ल्यू के डिसीजन हुए। गोरे चाह रहे थे कि धर्मा सिन्हा के बल्ला मारने, धर्मा सिन्हा ने ठीक आउट दिए ना यार। फिर हॉकाई ने बताया आपको जब थर्ड एम्पायर के पास गई कि यार मार्जिनल डिसमिसल से नहीं। एक तो हमने ये भी बताया कि यार 396 जो कह रहे हैं ना, हमने कहा था 396 करेंगे, वो झूठ बोल रहा था आपसे, हम भी उसमें शामिल है। हमने आपको नहीं कहा कि इंडिया इतना टोटल करेगा, 260, 270 या बहुत ज्यादा 300। इतने 396 का ज्ञान तो कोई भी नहीं, किसी के पास नहीं था। अब इतने बड़े गुरु और पंडित बन के जो क्रिकेट के बैठे हुए उनके पास नहीं आ रहा था कहीं कैलकुलेशन में कि इतने सारे रन निकल कर आ जाएंगे। मगर एक बात जरूर की जा रही थी कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट है वो चेस का माइंडसेट है। इनके जो जितने लोग बैठे हुए थे ना, तो माइकल बेवा का मैं जिक्र घर ले जा ये माइंडसेट तू बेवा कि हम जो है नासिर हुसैन जो है हम जो यूं करते हैं, तो आप जिम्मेदारी किस पे रह गई थी? तो बुमराह आपके पास नहीं था, ये अलग बात है कि यार घर ले जा लॉलीपॉप बना के चूसता रहे तू। ये माइंडसेट, ये बेसबॉल पहली बोल रहा था। ये जो लोग पुराने, अभी तो जरा हालात दूसरे, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल याद करो क्या बात की थी जब ये पाकिस्तान भी आए थे। अबे ये हमें ही मार रहे हैं मुर्दार पिचेस पे। ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सकता ये 6 ओवर का माइंडसेट भाई। प्रॉपर फॉर्मेट है ये, इसमें जिस टीम के पास तगड़ी बॉलिंग है खेल के दिखा 6 ओवर से। तेरी ऐसी की तैसी। अब 50 रन पे गले में अटका दिए। क्रिस वोक्स बेचारा हाथ टूटा बाहर आ गया यार। टूटे हुए हाथ से भागे, उससे अलग टीआरपी लिए। नहीं वो ठीक है बेचारा, और क्या कह रहा उसने कहा भाई मैं भी आ जाता हूँ तुझे बचाने में कलम, लेकिन तू बचेगा नहीं क्योंकि डीएसपी सिराज है बड़ा। तेरी ऐसी की तैसी सुन रहे हो। माइकल बेवा के लौंडे जितने भी हैं सारे तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था और वो लगा। मेरे ख्याल में यार इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत इसलिए भी कही जा रही है, ओवल के अंदर सुना है आपको 70 में जीत कर आ चुके हैं। तो गिल के कैरियर को क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए मेरी नजर में गिल ने जो कहा, गिल ने पूरी सीरीज में एक ही तो बात करी है, मैनचेस्टर में ड्रॉ करने के बाद ये जीतूंगा मैं, क्योंकि मेरी आप उसमें कह रहे थे ना, उसने हल्के से बोला था कि सी यू इन ओवल। सी यू इन ओवल देख लिया उसने। अब तो गंभीर भी चौड़े हो गए, मैंने ठीक डांटा था पिस्क्यूरेटर को, बीच में गड़बड़ कर रहा था। गंभीर का तो मैं आगे चल के बताऊंगा, इसके कैरियर को सिराज की स्पीड ने बचाया है। सिराज आज कैसा लेके भागा है बॉल। अबे वो जो 2 चौके लग गए ना, एक तिरछा साइड पे चला गया और एक जो चौका उसने मार दिया था। तेरी ऐसी क्या नाम था उसका, पता नहीं को मार रहा था। अबे उसके बाद अगले पहले ओवर में जो उसका डंडा निकाला निकलो, कैसा आउट किया जमीन बिल्कुल बाहर जाता हुआ। तू अकेला क्या कि पिच से उतर के खिलाता हूं। पिच से उतरा, बॉल पीछे किया। सिराज पक्का खिलाड़ी है, भैया जी का लौटा यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिराज ऐसे टाइम पे नाक कटवा दे, नाक ऊंची कर दी उसने। उन लोगों की भी जिन पे क्रिटिसिज्म बन रहा था, हो रहा था, लोग कर रहे थे, उसकी कप्तानी और उसके खासतौर पे गिल को तो मैं माफ कर देता हूं। छोटा है अभी, चलो बच्चा है यार, पहली सीरीज उसमें सवारी कर देता हूं। अमर हो गया वो, अमर क्या हो गया उसने तो अमर अकबर एंथोनी हो गया वो। ओवल का घंटा बजा दिया उसने, ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर। मगर यार मैं आपको सच बात बताऊं, प्रसिद्ध ने अपने आप को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। चंद ओवर्स का गेम था, चंद ओवर में यानी कि
जितनी आपकी मेहनत थी ना 396 रन की, वो सब मलिया मेट होने के करीब थी। वो 2 चौके यकीनन कई लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई होंगी, कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, कई लोगों में बेचैनी फैल गई होगी। स्टेडियम में बैठा हुआ जो माहौल था वो ये बता रहा था कि यार ये मतलब ये उस जीत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जो इतने सारे निकल कर आए देखने के लिए मैच, वो ये चाह रहे थे कि आज वो जीत मिले जो पब्लिक डिमांड हो। पब्लिक डिमांड आपको नजर आ गई होगी ग्राउंड के तो अंदर। गई डिमांड मगर सिराज के अबे ये ओवर याद रखना, ये हिस्ट्री का नासिर हुसैन तू भूलियो नहीं, तूने पहले टेस्ट में कहा था कि शुभमन गिल का कोई ऑरा नहीं है। ठीक है, देखो किसी की एक प्रेजेंस लगा के ले ले पूरा और और उसकी प्रेजेंस की जो कदर होती है ना वो पता चलती है इंसान को, हर हाल में चलती है। इसने पता क्या किया, ये पहले जब इसने देखा एक मैच ड्रॉ हो गया तो 3-1 कर दिया, वरना 4-1 पे था, शुरू होने से पहले 5-0 पे था। अबे तू मतलब कितने बेवजह कह रही थी 3-1 होगा 3-1। ये तो समझो, ये तो इसने जब मैनचेस्टर ड्रॉ हो गया ना तो इसने कहा अब तो 3-1 होगा, वरना 4-1 पे अटका हुआ था। 4-1। अबे तुझे लानतें नजर आती होंगी, तुझे कुछ हिसाब किताब नजर नहीं आता क्रिकेट का। देखिए यार क्रिकेट बाद दिल की तरफ सच एन अमेजिंग विक्ट्री, और ये सबसे लेस मार्जिन की विक्ट्री है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद पड़ रहा है इंडिया इससे कम रन से कभी भी मैच नहीं जीता। मिनिमम मार्जिन, इतना इंटेंस एनकाउंटर था ये ओवल का, और इंग्लैंड के जबड़े में हाथ डालकर जीत निकाली गई है। ना भूलिएगा ये आज तो आपके सामने जो स्थिति थी, लेकिन याद रखिएगा कल लास्ट आवर में इंग्लैंड मतलब ऐसा लग रहा था कि 5 और 6 विकेटों से विकेट मैच जीतेगा, लेकिन कृष्णा ने जो बड़े बुर्ज उल्टाए ना कल, वहां से रूट ये मेरी आगे मुझे हाई लगी थी कि वो रूटी आउट उसे कहते हैं कृष्णा का असल बॉल, वो जो मैं कहता हूं ना पढ़ के लीव करता है सीम से बाहर। इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की एज ए इंडियन कैप्टन, सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। बहुत अच्छी सीरीज हुई, सबसे बेस्ट इंडिया, सबसे बेस्ट बात मैं समझता हूं शुभमन गिल चाहे जैसी मर्जी कप्तानी लोग कह रहे हैं ये वो ग्रेट है यार। 750 रन टीम को सीरीज मतलब ड्रॉ करवाई, टीम को मुतहद रखा। मतलब रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली नहीं, ऋषभ पंत अनफिट रहे, बाहर हो गए, बुमराह नहीं खेले, 2-2 करना आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है ट्रांजिशन, आपको सालों लग जाते हैं। आप अगली सीरीज इंग्लैंड में जीत गए, और देखिए सेलिब्रेशन थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई आपका चक्कर और विकेट उठा के, मुझे लग रहा है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी किया था, पाकिस्तान ने भी थोड़ा कर दिया होगा। सिराज का आपने एक्शन नहीं देखा? वो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो तो आज वो क्या कहते हैं हारिस रऊफ ने भी किया ना, वो इंडोनेशिया बच्चे की तरह। तो मैं समझता हूँ भाई, अगर आपने बड़ी टीम देखिए, पाकिस्तान जो ऐसा मर्जी खेल रहा है, पाकिस्तान को भी 2-1 में मैंने कहा ना कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको बड़ी टीमों से खेलना है। इसी तरह इंडिया को भी 2-2 करके ना ज्यादा खुश नहीं मनानी चाहिए, फिर आप यही रुक जाओगे। आप चाहते हो कि अगली सीरीज आप 3-1 जीतो कहीं बड़ी टीम से, तो फिर आप सेलिब्रेट करो वहां पर। इंडिया की टीम 6 रन से ये टेस्ट मैच जीत गई है, लेकिन क्या वो माहौल बना हुआ था टूटे हुए बाजू के साथ? क्रिस वोक्स जो है वो क्रीज पे आता है भाई, 2 बार जो है वो उसको सिंगल ना लेने देने की कोशिश इंडिया का करना, और जो है वो सिंगल ले लेना, और उसके बाद आखिर में आके जो है वो सिराज का जो है वो आउट कर देना एटकिंसन को। मोहम्मद सिराज टेक आ बो, क्या कमाल की परफॉर्मेंस यार, अनबिलीवेबल मैच हुआ है। टेस्ट मैच की खूबसूरती यही होती है, ऐसे टेस्ट मैच अगर हो ना भाई, यकीन मानो T20 से ज्यादा टेस्ट मैच देखने की जो है लोगों में जो है वो जुनून आ जाए लोगों में, अगर टेस्ट मैच ऐसे हो तो। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यार दिल जीत लिया इन दोनों बॉलर्स ने, और एक ऐसा मैच इंडिया को जितवा दिया है ना, जो ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के शायद बस में नहीं है। अब इस मैच में कुछ बचा नहीं हुआ है। कल 35 रन बाकी थे, और कल इन दोनों बॉलर्स ने एक रन के लिए इंग्लैंड के बैटर्स को तरसाया हुआ। इंडिया के 5वें टेस्ट मैच जीतते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया से भी कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इंडिया ये हारा हुआ मैच कैसे जीत गया। कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा टेस्ट मैच हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। कुछ लोगों ने तो माइकल वॉन और नासिर हुसैन की प्रेडिक्शन पर मजे लिए, जो ये सीरीज शुरू होने से पहले बोल रहे थे कि इंडिया 5-0 से हारेगा या फिर 4-0 से हारेगा। लेकिन सीरीज खत्म होते होते भारत ने ये सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। इस सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता था, जब इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट चेज किया था। दूसरा मैच भारत ने 336 रन के बहुत बड़े मार्जिन से जीता था, जिसमें भारत के कप्तान शुभमन गिल ने 430 रन बनाए थे दोनों पारियों में।
सीरीज का तीसरा मैच इंग्लैंड ने 22 रन से जीता था, जहां पर भारत 193 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाया था। फिर यहां तक आते आते सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में थी और भारत को सीरीज में बने रहने के लिए चौथा टेस्ट मैच जीतना था, लेकिन वहां पर भारत जीत तो नहीं पाया, लेकिन टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। फिर आता है सीरीज का आखिरी मैच, ओवल टेस्ट। ये मैच भारत ने 6 रन से जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर की और ये बहुत बड़ी बात थी इंग्लैंड में जाकर एक यंग टीम के साथ, यंग कप्तान के साथ जीतना। इसलिए आपने ओवल टेस्ट जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन देखा वो कुछ पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुआ। वो बोल रहे थे कि सीरीज बराबर करके इतना सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं लगता, लेकिन उनको शायद इस जीत का महत्व नहीं पता। ये जीत, ओवल की जीत, बहुत बड़ी जीत है। तो आपको कैसी लगी इस यंग टीम की, इंडिया की परफॉर्मेंस? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।